तो हम क्या करेंगे, एकदम शुरुआत से AutoCAD 3D लेके चलेंगे। और 3D में जाने के पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले देखना चाहिए कि 3D वाला हमारा इंटरफेस कैसे होता है। जब आप AutoCAD स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग आएगा। जब इस स्टार्ट ड्राइंग पे आप क्लिक करेंगे तो एक ड्राइंग ओपन होगी। तो ये जो विंडो आपको दिखती है, ये विंडो अगर पूरी आप देखोगे तो ये आपकी क्या है, 2D की विंडो है। अगर आपको 3D में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क स्पेस स्विच करना पड़ेगा। वर्क स्पेस स्विच करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्क्रीन पे आपको एक प्लस जैसा दिख रहा होगा, कर्सर है। तो आपको क्या रखना है, इस कर्सर पे नजर रखिए कि ये जो मैं सेटिंग आपको दिखा रहा हूँ वो कहाँ पे होती है, आपको साफ साफ फिर दिखेगी। ये कर्सर मैं इधर नीचे की तरफ ले जा रहा हूँ और यहाँ पे एक गियर जैसा बटन बना रहता है। इसके आगे जो छोटा सा एरो होता है, जब मैं क्लिक करता हूँ तो एक छोटी सी विंडो ओपन होके आती है, आपको यहाँ पे दिख रही होगी इस समय। तो वो क्या होती है, बच्चे इसकी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग आपको जो है मैं यूट्यूब के थ्रू आप सभी को सेंड कर दूंगा, तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। लेकिन बेसिक आइडियाज़ के लिए आप छोटे छोटे पॉइंट्स में क्या होता है कि जब थोड़ा सा हम नोट लिखते रहते हैं ना तो एक्टिव रहते हैं। जो कॉपी और पेन मैंने इसलिए कहा कि आप स्क्रीन के ऊपर एक्टिव रहो आप, क्योंकि अगर जरा सा भी इनएक्टिविटी हुई तो ये समझने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ड्राफ्टिंग एनोटेशन है जिससे हम लोग 2D का वर्क करते हैं। इसके आगे आपका लिखा हुआ है 3D बेसिक्स। 3D बेसिक्स में मतलब शुरुआत का 3D मॉडलिंग, ये मेन आपका जब मेजर आप 3D मतलब एडवांस पार्ट्स जब आप बनाने लगोगे तब वो आएगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, आपको 3D बेसिक्स में ले चलूँगा। तो जैसे ही मैं इस 3D बेसिक्स पे क्लिक करूँगा आपका सारा इंटरफेस चेंज हो जाएगा 3D बेसिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये इंटरफेस आपका चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू 3D बेसिक्स। अब यहाँ पे आप देखोगे टूल्स आपके आगे। अब आप जो है कोई 3D ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये इसको, अब देखिए इंटरफेस के ऊपर आपकी क्या क्या चीजें होती है। ये जो पूरी स्ट्रिप है ऊपर, ये पूरी स्ट्रिप जिसके ऊपर मैं ये कर्सर मूव करा रहा हूं, ये जो पूरी स्ट्रिप है ये क्या है, इसको हम लोग रिबन बोलते हैं। तो रिबन में आपको ये सारे टूल पैलेट्स मिलते हैं। ये तो जो स्ट्रिप जैसी है, स्ट्रिप वाइड होती है तो इसलिए इसको हम रिबन बोलते हैं। इस रिबन के अंदर में आपके ये टूल पैलेट्स लगे होते हैं। इसको आप चाहो तो जैसे मैंने क्या किया, इसको ड्रैग करके आप बीच में खींच सकते हो। उस स्ट्रिप में इनको रखा गया है। एक तरह से ये सारे क्या है, ये सारे क्या है आपके टूल पैलेट्स हैं। पैलेट्स मतलब जैसे एक गुलाब का जो फूल होता है उसमें पैलेट्स मतलब उसकी जो पंखुड़ियां होती हैं उनको पैलेट्स बोला जाता है। तो एक तरह से गुलदस्ते की तरह से इनको जो है सेट किया गया है। तो ये सारे टूल्स आपके बाहर भी आ सकते हैं। तो अगर बाहर है कभी तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप फिर से वापस ले जाकर के इनको रख सकते हैं। तो ये आपके टूल पैलेट्स हैं और जो ब्लैक कलर का एरिया था वो आपका रिबन है। तो ये रिबन आपको ध्यान रखना है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप बनाते हो तो उसको अलग अलग तरह से व्यू कर सकते हैं। सपोज मैंने क्या किया, एक बॉक्स बनाया, ठीक है, यहां से हमने क्या किया, एक बॉक्स बनाया। इसकी लेंथ एंड विड्थ देनी पड़ती है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लेंथ के लिए भी आपको आ रहा होगा, यहाँ पे आपको विड्थ के लिए भी आ रहा होगा। तो ये लेंथ है और ये विड्थ है, तो दोनों आप टाइप कर सकते हो। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ फिक्स लेंथ एंड विड्थ लेके नहीं चल रहा हूँ, मुझको केवल एक बॉक्स बनाना था। तो ये इसका बेस हो गया। क्लिक करने के बाद आप इसकी हाइट दे सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे स्पेसिफाई हाइट लिखा हुआ है। अब ये ध्यान रखना है कि ये हिंट कब आता है, जब यहाँ नीचे से आपका डायनेमिक इनपुट ऑन रहेगा। ये हम 2D में कर चुके हैं। डायनेमिक इनपुट ऑन रहेगा तो ये जो लिखा हुआ है स्पेसिफाई हाइट ये आएगा। अगर डायनेमिक इनपुट आपका ऑन नहीं है तो क्या होगा, ये हिंट नहीं आएगा। अगर डायनेमिक इनपुट मैं यहां से ऑफ कर दूं तो वो जो लिखा हुआ था वो सारा जो आपको हिंट मिल रहा था वो मिलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आपको अगर हिंट चाहिए तो यहाँ से ये डायनेमिक इनपुट जो होता है ये आपको ऑन रखना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, हाइट आपसे पूछेगा, तो हाइट जितनी आप लेंथ दे दोगे उतनी इसकी हाइट हो जाएगी। तो ये क्या हुआ है, यहाँ पे एक बॉक्स बन गया है, लेकिन ये बॉक्स जैसा आपको नहीं दिख रहा है
क्योंकि ये व्यू चेंज है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आप देखोगे इस साइड में, यहाँ ऊपर जहाँ पे अभी मैं प्लस ये वाइट कलर से कुछ लिखा हुआ है, ये होता है टॉप, यहाँ पे टॉप लिखा हुआ है और 2D वायर फ्रेम लिखा हुआ है। ये चीजें होती हैं आपकी व्यू कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अगर इस टॉप पे मैं क्लिक करूं तो जैसे ही आप इस टॉप पे क्लिक करोगे आप यहां देखोगे आपको बॉटम व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू, ये सारे आपको दिखने लगेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग यहां से उसको चेंज कर सकते हैं कि आपका व्यू कौन सा है। तो अभी हम जो है टॉप व्यू देख रहे हैं। टॉप व्यू से अगर देखोगे तो किसी भी 3D ऑब्जेक्ट, जैसे वो बॉक्स ही बना हुआ है तो आपको रेक्टेंगल दिखता है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से आइसोमेट्रिक में चेंज कर लेंगे। आइसोमेट्रिक में जैसे चेंज करोगे ये आपका इस तरह से स्ट्रक्चर दिखने लगेगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा, इस तरह से आपको इस तरह का फ्रेम दिखने लगेगा। तो ये फ्रेम आपका होता है, ये आपको क्या है कि आपका वो बॉक्स बना हुआ है लेकिन उसका जो है हमने व्यू चेंज कर दिया। ये तो पहला वाला जो जहां पे टॉप लिखा होता है ये आपका होता है कि आप ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है, मतलब जो देखने वाला है वो कहाँ खड़ा है। इसके आगे जो है ये दूसरा वाला जो यहाँ 2D वायर फ्रेम लिखा हुआ है ये आपको दिखाता है कि मटेरियल को आपको कैसे देखना है। अभी 2D वायर फ्रेम लिखा हुआ है, इसको अगर मैं कॉन्सेप्चुअल कर दूंगा तो ये 3D जैसा दिखने लगेगा। तो इसका मतलब अगर कभी किसी ने उसको 2D वायर फ्रेम किया हुआ है तब भी आपको 3D नहीं दिखेगा। अगर किसी ने टॉप व्यू किया हुआ है तो ये आपका टॉप व्यू दिखेगा, सामने से तो रेक्टेंगल ही दिखेगा। वायर फ्रेम कर दोगे तो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं क्या करूं, यहां से इसको आइसोमेट्रिक कर दूं और यहां से अगर मैं इसको कॉन्सेप्चुअल कर दूं तब मुझे 3D दिखेगा। और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे देखोगे, हिडन का मतलब पीछे जो लाइंस थी वो आपको, जो इस तरह से क्यूब जब हम बनाते हैं कभी तो यहाँ पीछे से डॉटेड लाइंस होती हैं वो आपको नहीं दिख रही हैं, इसका मतलब वो हिडन है, तो हिडन लाइंस आपको नहीं दिखती हैं। हिडन और ऑफ जो है हिडन के साथ साथ एक रियलिस्टिक व्यू होता है। इसमें क्या होगा, आपको रियल जैसा मटेरियल दिखेगा। अगर उसमें आपको एक कॉपर कलर या अदर कोई कलर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, तो ये रियलिस्टिक व्यू होता है। तो अभी हम जो काम करेंगे किसमें करेंगे, कॉन्सेप्चुअल में करेंगे। ठीक है, तो आपको 3D में ये इधर जो साइड में यहाँ पे जो ऊपर था इसको यूज करना आना चाहिए कि कब हमको टॉप व्यू देखना है, कब लेफ्ट हैंड साइड, कब राइट हैंड साइड, कब आइसोमेट्रिक व्यू। तो एक तो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और उसी चीज को हम लोग यहाँ व्यू क्यूब से कंट्रोल कर सकते हैं। ये यहाँ पे ये व्यू क्यूब बना हुआ है, जब आप टॉप पे क्लिक कर दोगे तो आपको टॉप व्यू दिखने लगेगा। यहाँ पे जो है साइड व्यू होता है, इसको क्लिक करोगे तो आपको फ्रंट व्यू दिखने लगेगा। यहाँ से जो है आपका राइट व्यू होता है, राइट व्यू दिखता है। यहाँ पे होम जब आप क्लिक करते हो तो ये आपको आइसोमेट्रिक व्यू दिखाता है। तो इस तरह के व्यूज आप जो है क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्या होता है, यहाँ पे कुछ प्रिमिटिव्स होते हैं। प्रिमिटिव्स मतलब बने बनाए ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, उनको हम प्रिमिटिव्स बोलते हैं। इसके ऊपर मैं एक क्लास पहले भी ले चुका हूं, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्रिमिटिव्स आपको एक बार फिर से रिपीट करूंगा। प्रिमिटिव्स का मतलब होता है कुछ बने बनाए ऑब्जेक्ट हैं, आपको रेक्टेंगल बनाना नहीं है, आपको रीजन करना नहीं है, आपको एक्सट्रूड करना नहीं है, तो आप 3 चीजों से बच जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये बॉक्स वाला एग्जांपल तो हमने ले ही लिया। अगर इसको आप 2D से आते तो पहले ये बनाते, इसको रीजन करते। अब यहाँ पे आपको रीजन करने की जरूरत नहीं है, साथ के साथ वो रीजन कर लेता है। ऊपर आओगे, अब हाइट देना, आप हाइट दे दीजिए, आपको एक्सट्रूड करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से बॉक्स जैसा कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो वो प्रिमिटिव बने बनाए पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इनका एप्लीकेशन क्या होता है, विदाउट रीजन किए, विदाउट एक्सट्रूड किए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। ठीक है, बच्चे पीछे से आवाज जा रही है। ठीक है, तो प्रिमिटिव्स में हम जो है रीजन करने से बच जाते हैं, एक्सट्रूड करने से बच जाते हैं और हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये आपका बॉक्स बन गया। जब आप सिलेंडर आओगे तो आपको सिलेंडर का बेस बनाना पड़ेगा। आप रेडियस दे सकते हो, अभी मैं कोई रेडियस नहीं दे रहा हूं, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो ये रेडियस देने का ऑप्शन यहाँ पे, आप अगर कीबोर्ड से टाइप करोगे तो आप रेडियस दे पाओगे। जैसे ही आप ये रेडियस दे के निपटेंगे
ऊपर आएंगे तो आप ये हाइट दे पाएंगे, हाइट देने के लिए भी यहाँ पे स्पेस आता है। तो ये सारी चीजें जब डायनेमिक इनपुट आपका ऑन रहेगा तो ये आपको दिखती रहेगी। तो जितनी हाइट देनी है आप हाइट दे दीजिए। तो आप एक्सट्रूड करने से बच गए, रीजन करने से बच गए। तो ये चीजें होती हैं जो आपको कुछ काम करने से प्रिमिटिव्स आपको बचा देते हैं। कौन आपको बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से कोन बनाइए, हाइट उसको दे दीजिए, हाइट भी आपके ऊपर डिपेंड है तो आप कोन बना लेंगे। इसी तरह से स्फीयर का मतलब बॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है, कितना बड़ा उसका रेडियस देना है आपको, आप रेडियस दे दीजिए, आप स्फीयर भी बना सकते हो। इसी तरह से ये प्रिमिटिव्स यहाँ पे बने हुए हैं। पिरामिड मतलब रेक्टेंगुलर बेस और कुछ हाइट, तो ये क्या होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा पिरामिड। वेज बना हुआ है, वेज का मतलब एक तरह से प्रिज्म जैसा, फिजिक्स में आपने प्रिज्म देखा होगा, ठीक है। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर, वेज मतलब ट्रायंगुलर बॉक्स जैसा, तो ये क्या होगा, ये वेज आप बना सकते हो। इसी तरह से आप टोरस बना सकते हो। टोरस मतलब जो ट्यूब होती है, साइकिल की ट्यूब अगर आपको बनानी है तो आप कैसे बनाओगे, ये इस तरह की, ये टोरस का मतलब होता है रिंग जैसा स्ट्रक्चर कोई आपको बनाना है। नहीं तो हम क्या करते, रीजन करते, रिवॉल्व करते, तो ये सारे ऑप्शन जो है हम, इससे हमारा बच जाता है। तो ये प्रिमिटिव्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक पॉली सॉलिड दिया हुआ है, जैसे सिविल वाले क्या होते हैं, कभी कभी वॉल बनाते हैं, तो यहाँ पे देखोगे इस तरह का स्ट्रक्चर आपका बनता जाता है। सी फॉर क्लोज करते हैं, सी टाइप करके इंटर करते हैं तो ये क्या होता है, क्लोज हो जाता है। यहाँ जूम करके देखेंगे अगर, तो आपको ये वॉल जैसी स्ट्रक्चर बनी होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बेसिक प्रिमिटिव है जिनको हम लोग 3D में यूज करते हैं। तो इन बेसिक प्रिमिटिव्स की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने अपने ड्राइंग्स बना सकते हैं। अब कुछ बेसिक कमांड्स होती हैं, उन बेसिक कमांड को यहाँ पे हम कवर अप कर लेते हैं। हमने क्या किया, कंट्रोल ए किया, डिलीट किया, और यहां से हमने क्या किया, इसको फिट टू पेज आ गए। इससे क्या होता है, हमारा एक्स वाई एक्सिस यहाँ पे बीच में आ जाता है। अब देखिए, कोई भी चीज हमें बनानी है, सपोज पॉलीगन बनाना है कोई, पॉलीगन में हमने जा करके, ये आपसे नंबर ऑफ साइड पूछेगा, तो मैंने कर दिया नंबर ऑफ साइड 8, ठीक है, नंबर ऑफ साइड 8 इन स्क्राइब हमने कर दिया। ये 8 साइड का कोई ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, ये 8 साइड का कोई ऑब्जेक्ट बन गया है। अब देखिए, अगर किसी प्लेन में आपने कोई स्केच बनाया हुआ है, वो चारों तरफ से क्लोज्ड है, उसको अगर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही मूव कराना है, जैसे आपको पाइप बनानी है, सर्किल आप अगर किसी पाथ पे मूव करा दोगे तो वो पाइप बना देगा। उसी तरह से अगर आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको ले जाना है तो आप एक्सट्रूड करते हैं। तो यहाँ से आप एक्सट्रूड कमांड लोगे, इस वाले ऑब्जेक्ट को चूज करोगे, इंटर करोगे। अब देख रहे हैं यहाँ से, यहाँ अगर हम इस वाले ऑप्शन से यूज करते हैं तो आपको रीजन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2D में रह के काम करते तो आप वहाँ पे रीजन करते, तो यहाँ पे जो है आपको रीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जितनी हाइट आप दे देंगे उतनी हाइट का हो जाएगा। कोई भी स्केच आपने बना रखा है, सपोज आपने लाइन की जगह पे कोई स्प्लाइन जैसा स्ट्रक्चर, कोई टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर बना रखा है, हमने क्या किया, ये स्प्लाइन की हेल्प से हम क्या करते हैं, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा शेप बनाते हैं। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ऐसे कोई टेढ़ा मेढ़ा शेप बना रहा हूँ, रैंडम शेप। सी फॉर आपका क्लोज होता है, जब सी करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। इसको पकड़ के जब एक्सट्रूड आप करोगे तो इसका सॉलिड बन जाएगा। इसका मतलब कोई भी स्केच आपका प्लेन के अंदर बना है, उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको जो है सॉलिड बनाना है, तो आप इससे क्या कर सकते हैं, एक्सट्रूड का यूज कर सकते हैं। तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, एक्सट्रूड कमांड। आपको ये ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हमें ले जाना है तो एक्सट्रूड कमांड यूज करेंगे। अगर 2D में काम कर रहे हैं तो आपको रीजन करना पड़ेगा, अगर 3D इंटरफेस में आ गए तो आपको रीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट करके अगली कमांड आपकी आती है रिवॉल्व की। तो रिवॉल्व आपको बताने के लिए मैं क्या करूंगा, एक सर्किल बनाऊंगा पॉलीगन के अंदर। यहाँ पे अगर आप 3D में रहते हो तो पॉलीगन के अंदर सर्किल आता है।
ये हमने सर्किल लिया, एक यहाँ पे सर्किल बना दिया। इसके बाद हमने एक लाइन ली, ठीक है, लाइन ले करके इसके इस वाले क्वाड्रेंट से लेकर के इस वाले क्वाड्रेंट तक, यहाँ पे क्वाड्रेंट दिखाता है। अगर आपका जो है ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है, यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे होता है ओ स्नैप, जिसको ऑब्जेक्ट स्नैप बोला जाता है। इसके आगे छोटा सा एरो होता है, तो ये क्या क्या चीजें ग्रिप करनी है यहाँ पे दिखाता है। एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, क्वाड्रेंट, ये जो जो ग्रिप करने हैं यहाँ से आप ऑन कर लीजिए, उनको ग्रिप करता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट एक लाइन बना दी। इससे क्या होता है कि आप अगर सर्किल बनाना चाहते हो तो जो है आप बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसको ट्रिम करना है, ठीक है। मॉडिफाई वाले को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ पे एक कैंची जैसा बना हुआ है, इसका मतलब होता है ट्रिम करना। ट्रिम कमांड लेने के बाद आपको एंटर करना पड़ता है। इस सर्किल का हमने आधा हिस्सा क्या किया, डिलीट कर दिया। अब आपके पास आधा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको रोटेट होते हुए बनाना है तो आप क्या करोगे, रिवॉल्व कमांड लोगे, ठीक है। इस वाले ऑब्जेक्ट को आपको रिवॉल्व करना है, इंटर करना पड़ेगा और फिर एक लाइन बनानी पड़ेगी जिसके अबाउट इसको रिवॉल्व करना है। फिर आपसे क्या करेगा, ये एंगल पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, आपको रीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप रीजन कर लेता है। एंगल आप एंगल दे सकते हो कि कितने एंगल तक करना है। अगर मैं इसको 80 डिग्री करूंगा तो ये 80 डिग्री रोटेट होके आपका इस तरह का बन जाएगा। आप अगर इस कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट दबाते हो और रोलर दबा करके ऐसे घुमाते हो तो ये आपका ऑब्जेक्ट घूमता है। तो इस तरह से क्या होगा कि ये हम कोई घूमता हुआ ऑब्जेक्ट हमें बनाना है। कोई जरूरी नहीं कि लाइन वहीं पे हो, कंट्रोल जेड हमने किया, कोई जरूरी नहीं कि लाइन उसके साथ ही हो, लाइन आपकी थोड़ी सी दूर भी हो सकती है। कोई एक एक्सिस चाहिए जिसके अबाउट वो उसको रोटेट होना है। हमने रिवॉल्व कमांड लिया, ये पूरा फ्रेम हमने सेलेक्ट कर लिया, इंटर किया। अब इस लाइन से अगर हम करेंगे तो वो दूर पे है, तो वहां से रिवॉल्व होते हुए जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा, ठीक है। तो जितना एंगल आप दे देंगे उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, ये आपका रिवॉल्व कर देगा। तो ये क्या है, ये आपकी सेंटर लाइन थी, उसी के अबाउट वो घूमते हुए कोई ऑब्जेक्ट जब आपको बनाना होता है तो आप रिवॉल्व यूज करते हो, ठीक है। कोई भी घूमता हुआ ऑब्जेक्ट आपका रिवॉल्व कमांड से आएगा। इसके साथ साथ जो अगली कमांड आपकी आती है, हमने डिलीट किया, ये कमांड्स जब आप फर्स्ट ईयर में थे तो उस टाइम पे ये कमांड्स मैंने 2D इंटरफेस में ही आपको बताया था। अब एक कमांड आती है आपके पास स्वीप। स्वीप का मतलब होता है कोई भी टेढ़ा मेढ़ा पाथ है, हमने क्या किया, यहाँ से पॉलीलाइन लिया। यहाँ से लाइन बनाने के लिए एक पहली तो आपको लाइन बनानी पड़ती है। यहाँ से थोड़ी देर के लिए मैं क्या करूँगा, ऑर्थो ऑन कर दूंगा, इससे स्ट्रेट लाइंस बनेंगी। इसके बाद ए फॉर आर्क होता है, ये आर्क बनाएगा। फिर एल फॉर लाइन होता है, तो एल टाइप करेंगे तो लाइन बनाने लगेगा। यहाँ पे आएंगे, फिर से ए फॉर आर्क टाइप करेंगे तो फिर से आर्क बनाने लगेगा। फिर से एल फॉर लाइन टाइप करेंगे तो लाइन बनाने लगेगा। ए फॉर आर्क, एल फॉर लाइन। जब आपको आर्क चाहिए तो आर्क बनाइए, एल चाहिए तो लाइन चाहिए तो एल बनाइए। तो ये आपकी कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर हो गया। अगर हमको क्या करना है कि इसके ऊपर ऐसे घूमता हुआ कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई एक सर्किल बनाएंगे। हमने क्या किया, एक सर्किल लिया, यहाँ पे हमने एक सर्किल बना दिया। अब देख रहे हैं, अगर इसको मैं घुमा के आपको दिखाऊं तो ये उसी प्लेन में बना हुआ है। तो अगर ऐसे आप स्वीप करोगे तो ये स्वीप नहीं होगा। जो जिस ऑब्जेक्ट को घूमना है वो इसको इसके परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो हमारे पास एक आती है 3D रोटेट कमांड। तो 3D रोटेट कमांड यहाँ पे डायरेक्ट यूज करने के पहले एक बार मैं आपको 3D रोटेट और 3D मूव बता देता हूँ, ठीक है। तो आप जो है, आपके लिए दो कमांड यहाँ पे नई आएंगी जो 2D वाले टाइम पे शायद हमने कम किया हुआ है। यहाँ पे हम उसको थोड़ा ध्यान से कर लेंगे। अब देखिए, हमने क्या किया, एक बॉक्स ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ पे हमने उस बॉक्स को बना दिया।
ठीक है, ये बॉक्स ऑब्जेक्ट हमने लिया, इस बॉक्स को हमने कर दिया। अब देखिए, आपको अगर 3D मूव लेना है तो यहाँ पे देखेंगे दो चीजें आती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक मूव गिज्मो। मूव गिज्मो का मतलब होता है कि ये कुछ सिंबल्स आते हैं आपके, जब आप कमांड लोगे तो ये सिंबल आएंगे। ठीक है, कमांड आप जैसे लेते हो ये अपने आप आ जाते हैं, आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हमने, तो यहाँ पे देखोगे ये तो 2D मूव हो गया। अगर आपको 3D मूव चाहिए तो आपको टाइप करना पड़ेगा, स्क्रीन के ऊपर कहीं भी आइए और टाइप करिए 3D। जैसे ही आप 3D टाइप करोगे, नीचे आप देखोगे तो 3D के कमांड्स आने लगेंगी। आपको अगर 3D मूव करना है तो आप 3D मूव वाला कमांड लेंगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा साथ के साथ। ओके सर। ठीक है, तो ओके हमने क्या किया, 3D मूव कमांड सेलेक्ट कर ली। 3D मूव कमांड सेलेक्ट करने के बाद आपको ये 3D ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमने ये 3D ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको इंटर करना पड़ेगा। जैसे ही आप इंटर करोगे, ये आप देख रहे हो ये आपका मूव गिज्मो है। ये जो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर ये तीनों एक्सिस जैसा स्ट्रक्चर आ गया है, ये आपका मूव गिज्मो है। यहां से अगर आप येलो वाली लाइन सेलेक्ट करोगे, ये वाली लाइन, तो ये केवल एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा, वाई डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। इसका मतलब मूवमेंट आपको पर्टिकुलर किस डायरेक्शन में ले जानी है आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर ये वाली आप सेलेक्ट करोगे तो ये केवल ऊपर नीचे जाएगा। इसका मतलब आपके पास ऑप्शन आ गया कि आप केवल एक डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। एक्स में ले जाना है तो एक्स में ले जाइए, वाई में ले जाना है तो वाई में ले जाइए। ये आपकी हेल्प के लिए है। कभी कभी हमको प्लेन में मूव कराना होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे, मैं जूम तो कर दूंगा, लेकिन ये जो मूव गिज्मो है ये एक्चुअल में जूम नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, एक अलग से स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन की जो एरोज हैं, उनके साथ साथ यहाँ दो प्लेन के बीच में आपको देख रहे हैं, एक रेड कलर से, एक ये प्लेन के बीच में। कभी कभी आपको क्या होता है, एक्स वाई प्लेन में मूव कराना है, तब आप क्या करोगे, यहाँ पे ये जो प्लेन ऐसे बना हुआ है, ये वाला प्लेन आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर एक्स वाई प्लेन में ले जाना है तो आप क्या करोगे, ये देख रहे हो यहाँ से ये ऐसे प्लेन बना हुआ है, ये यहाँ पे प्लेन बना हुआ है। ऐसे ही वाई जेड प्लेन के लिए ये प्लेन बना हुआ है और जेड एक्स प्लेन के लिए ये प्लेन बना हुआ है। इसका मतलब किसी प्लेन में भी आप मूव करा सकते हो, एक्स वाई जेड में मूव करा ही सकते हो, साथ के साथ आप किसी प्लेन में मूव करा सकते हो। तो ये क्या करता है, आपको रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करता है कि किधर मूव करना है। तो आप चाहोगे तो यहाँ पे आओगे तो देख रहे हो ये हाईलाइट जब होगा तो ये प्लेन हाईलाइट होगा। इसमें क्लिक करके आप एक्स मतलब दो में ले जा सकते हो, तीसरे जेड वाले में नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो किसी लाइन में मूव कराओ, आप चाहो तो किसी प्लेन में मूव कराओ। ये मूव गिज्मो आपको हेल्प करने के लिए आता है। तो आप कभी भी इंटरव्यू के लिए कहीं पे भी जाएंगे तो आप बताओगे अगर हमको ऑटोकैड 3D आता है तो मूव गिज्मो या रोटेट गिज्मो आपसे जरूर पूछेगा। तो ये गिज्मो आपकी क्या करता है, आपकी हेल्प करता है कि आप एक्स डायरेक्शन में मूव कराना हो तो करा लीजिए, वाई डायरेक्शन में मूव कराना हो तो करा लीजिए, जेड डायरेक्शन में, एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में। ठीक है, तो इस तरह से आप मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करके एक आप जिधर डिजायर्ड है उधर आप ले जा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका मूव गिज्मो हो गया। तो जहां पे आपको मूव करना है आप मूव करके इधर उधर कहीं भी मूव करके आप प्लेस कर सकते हो। बाकी पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी आपको कहीं से कभी भी होती है कि यहाँ से पिक करिए, इस मिड पॉइंट पे आप ले जाके रख दीजिए, वो आप रख सकते हैं। पिक ड्रॉप फैसिलिटी वो तो जैसे वहां पे थी वहां इसमें भी है। तो ये तो हो गया 3D मूव। अब नेक्स्ट कमांड आपकी आती है 3D रोटेट। जब आप 3D रोटेट की बात करेंगे तो आप जैसे स्क्रीन पे 3D टाइप करोगे आपके पास आएगा 3D रोटेट। जैसे ही आप ये 3D रोटेट ऑप्शन लोगे, आपसे पूछेगा किस ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना चाहते हो। ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करोगे, इंटर कर दोगे। जैसे ही इंटर करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, रोटेट गिज्मो आ जाएगा। अब देखिए इसको भी मुझे थोड़ा सा जूम करने की जरूरत है, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको यहां से कॉपी करके जहां हम
ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हो ये क्या है, ये आपका रोटेट गिज्मो है। तो ये क्या करता है, आपकी रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है। यहां पे मैं थोड़ा सा लाइन बनाऊंगा, ये उसका सेंटर है। अगर ये सेंटर में कोई ऐसे लाइन बनते हो, इस वाले लूप को अगर मैं लूं तो इसके साथ में घूम सकते हो। साथ के साथ इसी पेन के साथ इधर अगर ये वाई एक्सिस होता तो आप इसके साथ में इस रेड वाले लूप के साथ घूम सकते हो। तो ये क्या है, बेसिकली एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट, वाई डायरेक्शन में मूवमेंट और जेड डायरेक्शन में जो आपकी मूवमेंट्स होती हैं उनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए होता है कि आपको एक्स में मूव कराना है, वाई में मूव कराना है या जेड में मूव कराना है। तो आप क्या करोगे, यहां अगर मैं ऑटोकैड पे आके आपको करके दिखाऊं तो मैं क्या करूंगा, अगर मैंने इस ब्लू वाले को ग्रिप कर लिया, अभी देख रहे हो ब्लू था लेकिन जब इसके ऊपर जाएंगे तो ये येलो हो जाता है। येलो का मतलब ये सिलेक्टेड है। जब आप इसको ग्रिप कर लोगे तो ये केवल इस डायरेक्शन में मूव करेगा। थोड़ी देर के लिए ऑर्थो ऑफ करेंगे तो ये स्मूथली आपको दिखेगा। ये केवल येलो वाले के अबाउट ऐसे घूम सकता है। कोई अगर चाहे कि इसको ऐसे टर्न करा दें रेड वाले के अबाउट तो ये नहीं होगा। तो आपने क्या किया, इसको एक्स को सेलेक्ट किया और जितना मूव कराना है आप मूव करा सकते हैं। इसी तरह से जब आप रेड वाले को सिलेक्ट कर लोगे आप इसको अब ऐसे मूव करा सकते हो। जैसे पहले मूव करा था वैसे मूव नहीं करा पाएंगे, ऐसे मूव करा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये मूवमेंट एंगल, ये ध्यान रखना है कि आप सोचोगे कि एंगल कैसे देना है, तो एंगल यहाँ पे देखोगे रोटेशन एंगल आपका आ रहा है। आप टाइप कर सकते हो 30 डिग्री 20 डिग्री, जितना आपको रोटेट कराना है आप रोटेट करा सकते हो। तो एक्स वाई जेड में रोटेशन आपको कैसे रखनी है वो आपको बताएगा रोटेट गिज्मो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मूव गिज्मो और रोटेट गिज्मो, तो ये मूव और रोटेट अगर आप ध्यान रखोगे तो ये आपकी हेल्प करता है, ये आपकी हेल्प करने के लिए है। ठीक है, तो ये तो हो गए मूव एंड रोटेट गिज्मो। एक आपका आता है स्केल गिज्मो। स्केल गिज्मो ये देखने में तो आपको दिखता है मूव की तरह से, तो बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो कंफ्यूज होने से अगर आपको बचना है तो आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूं। इस गिज्मो में आप देखोगे तो आपको एरोज नहीं दिखेंगे, ये मूव नहीं है, ये स्केल गिज्मो है। मूव के बजाय क्या है, स्केल गिज्मो है। तो यहां पे एरोज नहीं होती है। एरोज नहीं होने का मतलब ये मूव नहीं करेगा, ये रीसाइज होगा। आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या करना होता है, नट हमने बनाया है उसका सारे साइज उसके डबल कर दीजिए 2 टाइम्स या हाफ कर दीजिए हाफ टाइम्स। तो ये आपको स्केल करता है, स्केल गिज्मो है, ये छोटा बड़ा करने के लिए होता है। तो ये भी जब आप स्केल करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे क्या होता है, ये भी आता है और ये कभी कभी ऑटोमेटिकली आता है। अगर ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे आ गया, आप मूव करा रहे हो तो तब भी कभी कभी ये आ जाता है। तो आपको इसके साथ फिर काम नहीं करना है। आपको अगर स्केल करना है तो आपको स्केल टाइप करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, ठीक है, बेस पॉइंट बताएंगे। तो ये तो हो गया आपका 2D स्केलिंग। जब आप 3D स्केल करोगे तो आपका स्केल गिज्मो आएगा। अभी उसका हमको जरूरत नहीं पड़ती है, एकदम बाद में जरूरत पड़ेगी तो उस टाइम पे देखेंगे। तो अभी के लिए आपको ये मूव देखना है और ये देखना है। इसके साथ साथ एक टास्क पैन में एक नई चीज आपको मैं बताऊंगा, वो आपको ध्यान रखना है। अभी देखिए यहां पे एक कमांड होती है डायनेमिक यूसीएस। वहां पे मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम के टाइप आपको बताए होंगे। DUCS मतलब डायनेमिक यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी भी प्लेन पे जाके ड्राइंग कर सकते हो। सपोज मुझे क्या करना है, इस रेक्टेंगल के ऊपर हमें एक सिलेंडर बनाना है। तो आप जब यहाँ पे जाओगे तो ये देख रहे हो ये ऊपर वाला प्लेन अपने आप हाईलाइट हो जाता है। आप यहाँ आओगे तो ये प्लेन हाईलाइट हो जाएगा, आप यहाँ आओगे तो ये प्लेन हाईलाइट हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे बनाओगे तो आपका कोण यहाँ पे बन जाएगा। अगर आप इस साइड में बनाओगे
सेम कमांड में दोबारा अगर रिपीट करूं, अगर ये हाईलाइट रहेगा प्लेन, आप यहाँ पे बनाओगे तो ये यहाँ पे बन जाएगा। तो आपने देखा दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, कमांड हमने सेम ली है। जो प्लेन हाईलाइट हुआ आप उसी पे बना सकते हो। इसका मतलब पीछे आपने देखा था तो रोटेट कर करके हम जोड़ते थे। अब तक जो हमने किया है उसमें हम क्या करते थे, रोटेट कर करके जोड़ते थे। तो जब ये डायनेमिक यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम आप यूज करोगे तो उस टाइम पे क्या होगा, आप किसी भी प्लेन पे जाके बना सकते हो। यहाँ से अगर मैं इसको ऑफ कर दूं, यहाँ देखिए ये हाईलाइट होके यहाँ 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 ये आता है, ये ऊपर व्हाइट कलर में यहाँ पे आ रहा होगा यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर इसको मैं ऑफ कर दूं, अगर मैंने इसको ऑफ कर दिया, अब आप सिलेंडर बनाओगे तो आप यहाँ पे आके बनाओगे, तब आपका यहाँ जाएगा। आप इस प्लेन पे आके बनाओगे तब भी आपका उसी डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब वो अपने आप डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, आपको रोटेट कर करके काम करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको अगर 3D ऑब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ से आपको क्या करना चाहिए, डायनेमिक यूजर कोऑर्डिनेट ऑन रखना है, जिससे आप किसी भी प्लेन पे जाके कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकें। ठीक है, तो ये आपका एक डायनेमिक यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ से आएगा। ठीक है, तो ये बच्चे हम लोग ये 3D का हमारा क्या था, एकदम स्टार्ट पॉइंट था, जहाँ पे हमने 3D कैसे करते हैं और जो बेसिक कमांड्स होती हैं उसको कैसे यूज करते हैं, व्यू हमारा कैसे कैसे होगा, डायनेमिक कैसे होगा, व्यू क्यूब का हम यूज कैसे करते हैं, टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू कैसे ले आते हैं, और हमारा इंटरफेस कैसे चेंज होता है, ये चीजें हमने देखी। मूव और रोटेट ध्यान से देखा। ठीक है, अभी हमारे पास जो स्वीप कमांड बच रही थी, तो अब आज के लिए मैं केवल ये स्वीप करके आपको दिखाऊंगा। बाकी जो और लाफ्ट और थोड़ी सी कमांड्स बच रही हैं इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस वीक में मैं सोच रहा हूँ आपका बेसिक एकदम से कवर अप हो जाए, बेसिक 3D, उसके बाद फिर हम जो अपना पार्ट बना रहे थे उसको हम बनाते रहेंगे। अब देखिए, इसको आपको अब 3D रोटेट करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, 3D टाइप करोगे, 3D रोटेट, इस वाले सर्किल को आपको घुमाना है, आप इंटर करोगे। अब देखिए, अब आपको इसको ऐसे घुमाना है, परपेंडिकुलर करना है, तो आप क्या करोगे, इस ग्रीन वाले को पकड़ोगे और यहाँ से टाइप कर दोगे 90 डिग्री। जैसे ही आप 90 डिग्री करेंगे ये क्या होगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब आप स्वीप कमांड लीजिए, इसको स्वीप करना है, इंटर करिए, ये स्वीप वाला रास्ता है, इसके ऊपर क्या होगा, ये घूम जाएगा। तो इस तरह से घूमता हुआ कोई स्ट्रक्चर, स्वीप मतलब किसी पाथ पे चलना है तो आप इसको बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हो।